सो हे एवरीवन व्हाट्स अप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो पे गाइस मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा कमेंटेड वीडियो है। कमेंट्स में मेरे पुराने वीडियोस पे आते थे कि सर आपने RRBPO क्यों नहीं ज्वाइन किया, इसके बारे में बता दो क्या चीज़ें थी, क्यों आपने RRBPO ज्वाइन नहीं किया। तो गाइस ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैंने RRBPO ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि RRBPO ख़राब है। लोग UPSC से रिज़ाइन कर देते हैं, SSC CGL का पोस्ट छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पोस्ट ख़राब है या फिर उसमें कोई डिफेक्ट है। तो इस चीज़ों को बिल्कुल रिलेट मत करना। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, पर्सनल चीज़ों के वजह से मैंने RRBPO ज्वाइन नहीं किया था। एंड इसलिए मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया था, इन कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे क्या रीज़न्स थे ना ज्वाइन करने के। ठीक है, तो देखो, तो पहला रीज़न जो था कि मैंने किस लिए RRBPO ज्वाइन नहीं किया था, वो था मेरा, देखो मैं होम स्टेट मेरा है झारखंड, ठीक है। एंड मैंने जो RRBPO भरा था वो भरा था वेस्ट बंगाल से। एंड मेरी इंटरव्यू हुई थी कोलकाता सियालदा में एंड आई वाज फाइनली सिलेक्टेड। एंड मुझे स्टेट जो मिला था मेरे ख्याल से बांकुड़ा था, या आई रिमेंबर बांकुड़ा था। 4 साल हो गए मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर किए हुए, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं किया था। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि देखो मुझे चाहिए था यार होम स्टेट पोस्टिंग, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो बहुत तगड़ी चीज़ है। तो होम स्टेट की वजह से मैंने उसको नहीं किया था। भर दिया था, उस टाइम नौकरी नहीं हो रही थी, बट फाइनली जब एक साथ जब नौकरी होना स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स होने शुरू हुए तो बहुत सारे एक साथ क्लियर हो गया। तो उस वक्त नहीं निकल रहा था, तो मैंने डाल दिया था फर्स्ट स्टेशन में वेस्ट बंगाल, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी। देखो SBI मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि देखो RRB में क्या होता है कि आपको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई चीज़ें नहीं मिलती। बट इफ़ यू ज्वाइन SBI, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि इंटर सर्कल टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं। बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो स्पेशली लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो भी गेम्स खेलते हैं, तो SBI आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप स्पोर्ट्स खेल पाओ आफ्टर ज्वाइनिंग बैंकिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। बैंकिंग जब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था गाइस मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया RRB, क्योंकि देखो बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, लाइक IPS PO जब क्लियर कर दो या फिर IPS क्लर्क क्लियर कर दो या फिर SBI क्लियर कर दो, जो कोई सभी एग्जाम जो क्लियर कर दो, उसमें क्या होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में पोस्टेड हो, फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र में पोस्टेड हो, तो एक टाइम के बाद आपको मौका मिलता है कि आप अपना होम स्टेट ट्रांसफ़र, प्रमोशन, कुछ ना कुछ करके 5, 7, 6 सालों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने होम स्टेट में ट्रांसफ़र ले लो, ठीक है। बट RRB में क्या था, मुझे ज़िंदगी भर वही वेस्ट बंगाल में ही रहना पड़ता। मेरा जो फ्यूचर जनरेशन जो भी है, जो भी मैं करता वो वेस्ट बंगाल में ही करना पड़ता। तो मैंने सोचा यार क्या हमेशा के लिए मैं वेस्ट बंगाल में रह पाऊंगा, तो बेटर था कि मैं उसको ज्वाइन ही ना करूँ, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने RRBPO ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। चौथी चीज़ है जिसकी वजह से मैंने नहीं किया था, वो था कैरियर ग्रोथ। देखो RRB में क्या होता है ना कि अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आप SBI क्लर्क ज्वाइन करते हो, SBI जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करते हो, तो 3 साल में आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि आप TO बन जाओ, ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाओ। फिर अगले 2 साल में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप स्किल 2 बन जाओ। फिर 2 साल में अपॉर्चुनिटी होती है स्किल 3 बन जाओ। तो बहुत ज़्यादा कैरियर ग्रोथ होता है आपका SBI में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिनको प्रमोशन चाहिए, जो आगे जाना चाहते हैं। बट RRB में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है इन कंपैरिजन टू SBI। भी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये टू बी ऑनेस्ट। अगर देखो जिस वक्त आपका कोई जॉब नहीं होता उस वक्त पे अगर RRBPO निकल जाए तो फिर दैट इज़ लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, बहुत बड़ी चीज़ है वो, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था, ज़रूरी नहीं है आपका भी वो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो हो ठीक है। तो कैरियर ग्रोथ इसकी वजह से मैंने ज्वाइन कर लिया SBI, ठीक है। अगली चीज़ है जिसकी वजह से मैंने नहीं किया था वो था, देखो बाकी SBI में क्या होता है या फिर IPS PO में क्या होता है, IPS क्लर्क में क्या होता है कि आपको चांसेस होते हैं कि कभी रूरल पोस्टिंग मिलेगी तो कभी आपको शहर में पोस्टिंग मिलेगा, अर्बन पोस्टिंग आपको मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को गांव ज़्यादा पसंद नहीं होता। मुझे पर्सनली गांव पसंद है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ज़िंदगी भर मैं गांव में रहूं, ये नहीं चाहता था। कभी कभी आपको चाहिए होगा कि शहर में भी थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा क्योंकि एक टाइम के बाद आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, तो ज़रूरी होता है कि आप शहर में रह के अपने फैमिली को बढ़ाओ, जो भी करो। तो ये इस वजह से मैंने सोचा कि मेरे लिए शायद नहीं है, सो आई डिड नॉट ज्वाइन RRBPO, ठीक है। तो ये था गाइज जिसकी वजह से मैंने RRBPO ज्वाइन नहीं किया था। बहुत लोग जानना चाहते हैं इस चीज़ को, सो आज मैं रिवील कर रहा हूँ ये चीज़ को कि मैंने क्यों RRBPO ज्वाइन नहीं किया था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड जो भी यूजफुल वीडियोस है, छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं लेते आऊँगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चीयर्स।